औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया में हज़ारों कबाइल और कौमें आबाद हैं जो अपनी मुख्तलिफ़ रिवायात रखते हैं, मगर इनकी तारीख़ के बग़ैर आलमी तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक कदीम बलोच कबीला खोसा कबीला की तारीख़ और तारुफ़ पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खोसा कौन हैं, खोसा कबीला का शजरा नसब क्या है, इनको खोसा क्यों कहा जाता है, खोसा कैसे हिजरत करते हुए बलूचिस्तान पहुँचे, आजकल खोसा कबीला के लोग कहाँ कहाँ आबाद हैं, और खोसा कबीला की नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, खोसा एक कदीम बलोच कबीला है। इस कबीला को खोसा, खोसो और खोसक भी कहा जाता है। खोसा एक बहादुर, मुनज़्ज़म और मेहनती कबीला है। इसके नाम के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। बलोची ज़बान में खो पहाड़ को कहा जाता है और सरसीन बाशिंदे को। इस तरह खोसा का मतलब हुआ पहाड़ी इलाकों के बाशिंदे। उर्फ़ आम में खोसा का मतलब बहादुर या जंगजू का लिया जाता है। इस तस्मिया की वजह उनके मिजाज का जंगजुआना होना है। बलोच दरअसल अरबी नस्ल हैं और उनका आबाई वतन शाम का शहर हलब है। मार्का करबला के बाद यजीदी फौज ने अहले बैत के हामियों का कत्लेआम शुरू कर दिया और बलोच पहाड़ों पर जा बसे। हजाज बिन यूसुफ के दौर में उनके खिलाफ एक मुहिम का आगाज हुआ तो ये हिजरत करके ईरान में आ बसे। ईरान की राइज ज़ुबान फारसी में चे नहीं होता, इसलिए इनको वहाँ बलोच की बजाय बलोच कहा जाता है। 9वीं सदी ईस्वी में ईरान में कहत की वजह से बलोचों के 44 कबीले मीर जलाल खान की क़यादत में मकरान में आ बसे। मीर जलाल खान ने मकरान में एक रियासत कायम की और उसकी हुकूमत उस दौर की बड़ी हुकूमतों में शामिल होती थी। भारत में आहिर जाट कबीला की एक गोत का नाम भी खोसा है, जबकि इसी तरह मकबूजा कश्मीर में बरहमंस की एक शाख का नाम भी खोसा है। तमाम बलोच कबाइल की तरह खोसा कबीला का शजरा नसब भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा से जा मिलता है। दीगर शजरा नसब कुछ यूँ है। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बाद उनके बेटे हज़रत अम्मारा, उनकी कई नस्लों बाद अलमश खान हुआ, उसके यहाँ मीर हारून खान हुआ, मीर हारून की 7 नस्लों बाद मीर जलाल खान हुआ। ये वही मीर जलाल खान है जिसका ऊपर जिक्र हो चुका। मीर जलाल खान के 5 बेटे थे, जिनमें रिंद, लाशार, कुर्री, होत और जातन। जातन को बाद रिवायात में उसकी बेटी भी बयान किया जाता है। रिंद से रिंद कबीला, लाशार से लाशारी, कुर्री से कुर्री, होत से होत और जातन से जतोई कबीला आगे बढ़े। होत के आगे 3 बेटे हुए, मीर आली, मीर आरी, मीर अब्दू। मीर अब्दू के यहाँ मीर खोसक या खोसक पैदा हुआ। इसी मीर खोसक को खोसा कबीला का बानी कहा जाता है। मीर खोसक के यहाँ आगे फिर उसके बेटे हमल खान, जिया खान, उमर खान और बुलेल खान हुए। उमर खान की औलादें इमरानी खोसा, जबकि बुलेल खान की औलादें बुलेलानी खोसा कहलाए। इसी बुलेलानी खोसा से आगे पंजाब के खोसों की नस्ल बढ़ी। मीर खोसा के बेटे हमल खान के आगे 2 बेटे खोल खान और खलील खान हुए। खोल खान से खलवानी, जबकि खलील खान से सिंध और बलूचिस्तान के खोसों की नस्ल आगे बढ़ी। खोसा बलोचों के 2 बड़े तुमन हिजरत करके पाकिस्तान के मौजूदा इलाके सिंध, जबकि दूसरा डेरा गाजी खान और जनूबी पंजाब में आबाद हुआ। सिंध और बलूचिस्तान हमल खान के बेटे खलील खान और जबकि पंजाब के खोसे बुलेल खान की औलादें हैं। कुछ बलोच बहावलपुर के इलाकों में भी जाकर आबाद हुए। खोसा कबीला एक मालदार कबीला है और उसके पास सिंध और जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं। खोसा कबीला के लोग अपनी ज़ुबान के पक्के शुमार किए जाते हैं। वो अपनी जान तो दे देते हैं, मगर अपनी ज़ुबान से इनहराफ नहीं करते। मुगलिया और अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में दोनों ने अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बलोच नौजवानों को अपनी फ़ौज में भर्ती किया और खोसा कबीला के लोगों ने हर महाज पर जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा किया और बहुत से मार्के अपने नाम किए। शहनशाह हुमायूं के दौर में सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों में
खोसा बलोचों को बहुत ज़्यादा ज़मीनें इनाम में दी गईं। सन 1480 से 1494 ईस्वी के अरसे के दरमियान मीर बातल खान की क़यादत में खोसा बलोच डेरा गाजी खान के इलाके में आकर आबाद हुए। डेरा गाजी खान में आबाद खोसा बलोच इसी बातल खान के औलादों में शुमार किए जाते हैं। मीर बातल खान से आगे शजरा नसब कुछ यूँ है। मीर बातल खान के यहाँ सैयद खान तुमनदार, उसके बाद यूसुफ खान, उसके बाद सरदार गुलाम हैदर खान अव्वल तुमनदार बने, उसके बाद सरदार बरखुरदार खान, सरदार बरखुरदार खान के बाद सरदार गुलाम हैदर खान दोम, उसके बाद सरदार कोड़ा खान, सरदार कोड़ा खान के बाद सरदार बहादुर खान और फिर सरदार मुबारक खान खोसा तुमनदार बने। उसके बाद सरदार गुलाम हैदर खान चहारम, फिर सरदार दोस्त मोहम्मद खान दोम खोसा, उसके बाद सरदार जुल्फ़कार अली खान खोसा कबीला के 22वें तुमनदार और सरदार बने। नाज़रीन, तुमनदार खोसा कबीला के सरदार को कहा जाता है। जब सरदार बातल खान तुमनदार हिजरत करके इस इलाके में आए तो उसके बाद सरदार कोड़ा खान ने सिखों के खिलाफ अंग्रेज सरकार का भरपूर साथ दिया। उसके बाद खोसा कबीला अंग्रेज़ों का इत्तेहादी रहा। फिर सरदार गुलाम हैदर सानी के दौर में महाराजा रंजीत सिंह ने तमाम इलाका बहावलपुर के नवाब मोहम्मद सादक खान को दे दिया। 1830 में रंजीत सिंह ने ये इलाका खोसों को वापस कर दिया। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में आबाद खोसों ने हर दौर में मुल्की सियासत में भरपूर हिस्सा लिया। सरदार जुल्फ़कार अली खान खोसा 9 मरतबा मेंबर पार्लियामेंट बने, 1 मरतबा पंजाब के गवर्नर, जबकि 1 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। सरदार जुल्फ़कार अली खोसा को यह एजाज़ भी हासिल है कि वो मगरबी पाकिस्तान की असम्बली में सन 1962 में सबसे कम उम्र तरीन पार्लियामेंटेरियन थे। उनके बाद उनके बेटे सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने सियासी सफ़र को जारी रखा। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा भी पंजाब के वज़ीर आला रहे। सरदार जुल्फ़कार अली खोसा के पोते सरदार मोहिउद्दीन खोसा इस वक्त सबसे कम उम्र पार्लियामेंटेरियन में शुमार होते हैं। खोसा ख़ानदान की अंग्रेज़ सरकार के साथ वफादारियाँ और फिर अंग्रेज़ सरकार की नवाज़शात किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। गो के खोसा ख़ानदान के लोग इसका इनकार करते हैं, मगर तारीख को झुटलाया नहीं जा सकता। खोसा कबीला के यूं तो बहुत से ज़ैली कबीलचे हैं, जिनमें से 35 बड़ी शाखों में खुललानी, जामानी, जहियानी, इमरानी, बुलेलानी, जामानी, चटियानी, दुरियानी, बखरानी, जानियानी, जोखियानी, भरवानी, बजारानी, जानोरानी, बिशवानी, शादियानी, सहजानी, तवक्कलानी, सिखानी, बुढ़ानी, बलियानी, मुंदरानी, हसबनानी, शाहलानी, मारखानी, तगियानी, पंजानी, मीरलानी, वजीरानी, दतरानी, जुंडानी, ईशानी, जगवानी और माझानी शामिल हैं। खोसा कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस वक्त पाकिस्तान में जाफराबाद, नसीराबाद, डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर, जैकबाबाद सिंध, सक्खर, कश्मोर, शहदादकोट, दादू और कराची में कसरत से आबाद हैं, जबकि इनकी मुतशिर आबादियाँ जनूबी पंजाब और सिंध में भी पाई जाती हैं। नाज़रीन, खोसा कबीला से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी शख्सियात ने ज़माने में नाम पाया, जिनमें सरदार जुल्फ़कार अली खोसा, नामवर वकील और साबिक़ गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा, साबिक़ चीफ जस्टिस सरदार आसफ सईद खोसा, साबिक़ स्पीकर बलूचिस्तान मीर ज़हूर अहमद खोसा, DIG हैदराबाद मीर नादर खान खोसा, मारूफ अदाकार अयूब खान खोसा, साबिक़ कायम काम वज़ीर आज़म सरदार मीर हज़ार खान खोसा, MNA सैफुद्दीन खोसा, MNA सरदार अमजद फ़ारूक खोसा, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा, भारतीय फिल्म साज राजान खोसा, भारतीय अदाकार बलदेव खोसा, डॉक्टर नजमा शाहीन खोसा और साबिक़ निगरान वज़ीर आला नासिर महमूद खोसा के नाम इंतहाई नुमायाँ हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।